औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, उर्दू है आपकी जमात अव्वल के लिए। उन्वान है आप लोगों का सबक नंबर 8, बुलंद ख्वानी, इमला, अल्फाज मायनी, अल्फाज जुमले, खाली जगह और दुरुस्त। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबक की बुलंद ख्वानी करेंगे। सबक का नाम है चिड़ियों की दुआ। सबसे पहले हम इसकी बुलंद ख्वानी करते हैं। अम्मी, हमें भूख लग रही है, जल्दी से खाना लाएं। चिड़िया के बच्चों ने कहा तो चिड़िया परेशान हो गई। उसने अपने घर की खिड़की से झांक कर देखा। सामने वाले घर की खिड़की से दूसरी चिड़िया भी झांक रही थी। पहली चिड़िया, क्या बात है बहन, कुछ परेशान हो? दूसरी चिड़िया, हाँ बहन, बच्चे भूखे हैं, आज मोची बाबा नहीं आए। पहली चिड़िया, मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मैं भी इसलिए परेशान हूँ, हमें तो आदत हो गई है। वो रोज़ाना खुद खाना खाने से पहले अपनी रोटी का एक हिस्सा छोटे छोटे टुकड़े करके हमारे लिए रख देते थे। हम और हमारे बच्चे मज़े से खा लेते हैं। दूसरी चिड़िया, हाँ बहन, वो दरख्त के नीचे बैठकर अपना काम करते रहते हैं। आज वो नहीं आए हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। पहली चिड़िया, अल्लाह खैर करे, वो कभी नागा तो नहीं करते। दूसरी चिड़िया, कहीं वो बीमार ना हो गए हों। पहली चिड़िया, आओ बहन, मोची बाबा के लिए दुआ करते हैं, वो इतने अच्छे हैं, हमारा इतना ख्याल करते हैं, बहुत नेक हैं, जूतों की मुरम्मत करके इनकी खिदमत करते हैं। दूसरी चिड़िया, आओ बच्चों, तुम भी मोची बाबा के लिए दुआ करो। पहली चिड़िया, अल्लाह ताला अगर हमारे मोची बाबा बीमार हैं तो उन्हें जल्दी से अच्छा कर दे। सब बच्चों ने आमीन कहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे मोची बाबा आ गए। चिड़ियों और उनके बच्चे बहुत खुश हुए। मोची बाबा खांस रहे थे, शायद वो बीमार थे, मगर अब काफ़ी बेहतर लग रहे थे। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। खाने से पहले उन्होंने चिड़ियों को खाना डाला। चिड़ियों ने खाने और मोची बाबा को सेहत देने के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो स्टूडेंट्स, आपने इस सबक में क्या पढ़ा कि आपको जानवरों और परिंदों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे मोची बाबा थे, अब यहाँ पर जो अहम किरदार है वो मोची बाबा का है कि मोची बाबा जो थे वो दरख्त के नीचे बैठकर अपने जूतों की मरम्मत करते थे और साथ साथ जो है वो खाना भी डालते रहते थे। जो भी वो रोटी वगैरह लेके आते थे अपने साथ, वो साथ में चिड़ियों के लिए भी डालते थे। और तो चिड़ियों ने उनका इंतज़ार किया। जब वो बीमार थे तो चिड़ियों ने मिलकर उनके लिए दुआ की। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है आपका बाब नंबर 8, चिड़ियों की दुआ। सबसे पहले आप सवाल नंबर 1 करेंगे इमला। इमला के सबसे पहले आप लफ्ज़ है दुआ, उसके बाद है मोची, उसके बाद है चिड़िया, उसके बाद है दरख्त और उसके बाद है शुक्र। उसके बाद आपके अल्फाज मायनी है मज़े से, शौक, नागा, छुट्टी, जूते मुरम्मत करना, जूते जोड़ना। उसके बाद आपके अल्फाज जुमले हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है आपका मोची बाबा। चिड़िया ने मोची बाबा के लिए दुआ की। परेशान, मैं आज बहुत परेशान हूँ। चिड़िया, ये एक चिड़िया है। ठीक है। उसके बाद है आपका सवाल नंबर 4 है मुनासिब अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। मोची बाबा लोगों के डैश मुरम्मत करते थे। क्या मुरम्मत करते थे? जूते। वो डैश के नीचे बैठकर अपना काम करते थे, दरख्त के नीचे। यहाँ पे दरख्त आ जाएगा। मोची बाबा डैश रहे थे, खांस रहे थे। चिड़ियों ने अल्लाह का डैश अदा किया, शुक्र। उसके बाद चिड़ियों ने अपने डैश की खिड़की से झांक कर देखा। चिड़िया ने अपने घर की खिड़की से झांक कर देखा। उसके बाद आपका सवाल नंबर 5 है दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। चिड़िया के बच्चे भूखे नहीं थे, तो ये आपका क्या है? क्रॉस। उसके बाद है मोची बाबा बीमार थे, तो ये आपका क्या है? टिक। उसके बाद है मोची बाबा जूते मुरम्मत करते थे, तो ये भी क्या आपका? टिक। उसके बाद है चिड़ियों ने मोची बाबा के लिए दुआ नहीं की, ये आपका क्रॉस है। उसके बाद है मोची बाबा दरख्त के नीचे बैठकर काम करते थे, तो ये भी आपका क्या है? टिक। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपके जो घर का काम है, आपने सबक नंबर 8 की बुलंद ख्वानी करनी है, इमला करनी है, अल्फाज मायनी करने हैं, अल्फाज जुमले, खाली जगह और दुरुस्त गलत जुमले लिखने भी है। पहले याद करने हैं, आपने पहले याद करने हैं, फिर उसके बाद लिखने हैं। और जो बुलंद ख्वानी है वो सिर्फ और सिर्फ आप उसकी दोहराई करेंगे। ठीक है।
आपने ये सारे के सारे काम को जो है पहले अच्छे तरीके से याद करना है और उसके बाद लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।